प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। महाराज प्रणाम। जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हार्दिक स्वागत अभिनंदन सभी सुंदर साथ जी का। आइए सुंदर साथ जी, आज श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो मैं आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे अपने एक भाव के द्वारा। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। आइए निर्मल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रसाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। भाव है। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं। इकरार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। आपके प्यार की एक नजर तो मिले, आपके प्यार की एक नजर तो मिले। आपके दीद की एक झलक तो मिले, आपके दीद की एक झलक तो मिले। आपके इश्क में अपना रूहे चमन, गुलजार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। आपकी मेहर की एक ये भी अदा, आपकी मेहर की एक ये भी अदा, जिक्र हक में हमें तुम ही रखते सदा। जिक्र हक में हमें तुम ही रखते सदा। अब कोई आरज़ू ना कोई जुस्तजू, दिलदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका
दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सजदाए मारिफत में झुकी ही रहूं, सजदाए मारिफत में झुकी ही रहूं। राजदां से भला अब और क्या कहूं, राजदां से भला अब और क्या कहूं। आशिकाने मोहल की तमन्ना हजूर बार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। सामने बैठ कर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं, इकरार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं, तुमसे प्यार करूं, तुमसे प्यार करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर भाव अपने प्रस्तुत किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय सृजना दयाल नेपाल सुंदर साथ जी से, ये मधुर दर्द भरा वाणी भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके तुरंत पश्चात क्लास प्रारंभ हो जाएगा। सुंदर साथ जी, सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किरंतन के प्रकरण 62 से एक भाव रख रही हूँ। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। ए जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो। मैं अर्ज करो दुल्हन, मैं अर्ज करो दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, मान कर करम बचन। मेरे धनी तुम्हारे साहेबी, तुम अपने राखो आप, तुम अपने
राखो आप इसक दीजे मोहे अपना मैं पासो करो मिला करो मिला करो मिला करो मिला मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन मान कर करम बचन तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात और न जानो बात इश्क सो सेवा करो सब अंगो साख्या 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 मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन मान कर करम बचन प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगो फेर मैं फेर फेर मांगो फेर प्यारे मिलो प्यारे पियो सो प्यारे मोहम्मद कहे बेर 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 मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम बचन ए जीन तुम खाली करो ए जीन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन मैं अर्ज करो दुल्हन मांगत हो मेरे दुल्हा
मन कर करम बचन, मान कर करम बचन, मान कर करम बचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। बहुत ही दर्द भरा भाव प्रस्तुत किया आपने। मांगत हो मेरी दुल्हा मन कर करम वचन। मुख्य चीज वही है, सार तत्व इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है सुंदर साथ जी। सारा मुद्दा इसी के ऊपर है, बाकी सब तो धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी रखो आप। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। कल के क्विज का रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं। आइए, कल 29वें दिन के क्विज के रिजल्ट में इस प्रकार है। 55 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 24 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्नेहा जी यूएसए, सोनू मित्तल हिसार हरियाणा, संगीता पटेल अहमदाबाद, रूह गीता पंचाल गुजरात, प्रवीणा बेन शाह मुंबई कांदिवली, नवीन शाह मुंबई, संजीव भाई यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, कमलेश शर्मा रुड़की, राजुल पटेल गुजरात, भावना शाह मुंबई, गणेश देवल एमपी, सॉरी श्वेता दिल्ली, ज्योतिका बेन एवी पाटिल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंघल जयपुर, रितु गोयल भट्टू, प्रेम सिंघल हिसार, ललिता गोयल गुवाहाटी, शांति गोपाल प्रसाद दाहाल हेटोड़ा। सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी के एक एक दो दो प्रश्न भी गलत हैं, उनका भी बहुत अच्छा ही रिजल्ट माना जाएगा। तो ये सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये आठों पहर की वितक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। 36 कारखानों की सेवा, दिन आठों पहर की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब तक हमने आठों प्रहर की दिनचर्या, सेवा, वाणी मंथन, चितवनी, वाणी चर्चा, क्या क्या कब कब होता था सब देखा सुंदर साथ जी। 3 दिन के या 7 दिन के शिविर में भी इस तरह का शेड्यूल रहता है सुंदर साथ जी, तो हमारा मन कितना निर्मल हो जाता है, राज्य से जुड़ जाता है, वापस घर जाने की इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। और यहाँ तो वर्षों तक लगातार यही शेड्यूल चलता रहा सुंदर साथ जी। सेवा, वाणी चर्चा, वाणी गायन, बड़ी विरत, सुबह में एक एक घंटा विरत पढ़ रहे हैं, शाम को घंटा घंटा भर तक विरत पढ़ रहे हैं, परम धाम का पूरा वर्णन पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। रात को भी सोते समय वाणी गायन चल रहा है, चर्चा की अर्चा चल रही है। सुंदर साथ का हृदय इतना ज्यादा निर्मल हो गया, हर पल राज्य की यादों में डूबे रहना,
और संसार की आशा तृष्णा की तो बात बहुत पुरानी हो गई, बहुत पहले की बात हो गई। सुंदर शाह जी, इतना निर्मल हृदय स्थिति हो गया। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा हृदय भी इस तरह स्थिति में पहुंचे, अंतिम क्षण राज्य के प्रेम में डूबे हुए, राज्य की यादों में डूबे हुए, शरीर कब छोड़ जाए पता भी न चले, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते देखते शरीर छूट जाए, यही तो चाहिए ना सुंदर साथ जी, और क्या चाहिए। कि तड़पते तड़पते माया के दुखों में शरीर छूटे तो क्या फायदा हुआ। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर सेवा में दो चीज रह गया था, वो दो छोटे छोटे प्रकरण हैं। पहला, इतना जो बड़ा विभाग है, 5,000 सुंदर साथ की सेवा एक मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकती। कोई कुछ कर रहा, कभी कोई आया कभी नहीं आया, कोई कहीं सेवा करने लगा कभी कोई कहीं करने लगा, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक अनुशासित रूप से पूरा विभाग बांटा गया था। प्रत्येक विभाग के मुखिया थे, फिर उसके नीचे काम करने वाले और भी सेवादार सुंदर साथ होते थे सुंदर साथ जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता था इसमें महाप्रबंधक, बोलो हिंदी में दीवानगिरी। तो आठों प्रहर जो है सुंदर साथ किस तरह से सेवा करते थे, किसका क्या विभाग था, और एक सुंदर मैनेजमेंट था सुंदर साथ। यहाँ क्या होता, कभी हम किसी को जिम्मेदारी सौंप दिया, पता चला उसके साथ में कोई काम करने वाला ही नहीं, बेचारा अकेले परेशान हो जाएगा, अगले दिन जिम्मेदारी भी छोड़ देगा, ऐसा नहीं। सभी सुंदर साथ जी ईमानदारी से स्वयं आगे आकर के सेवा लेते थे। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास। पहले जो है मूल यानी सबसे महत्वपूर्ण, एक तो नीचे भी विभाग होता है छोटा छोटा, लेकिन सबसे मुखिया जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दीवानगिरी, जो समझ सकते हैं कि पूरा पैसे का हिसाब किताब है ना, लेकिन पैसे के हिसाब किताब में भी पूरी व्यवस्था आ जाती है। कौन सा है सुंदर साथ को क्या सामान चाहिए, अनाज खत्म हो गया कि नहीं, सब्जी खरीद के लाना, कपड़े खरीद के लाना है, कहाँ क्या करना है, सारा चीज जो व्यवस्था अनुशासित रूप से करना छोटा काम नहीं है सुंदर साथ जी। गरीबदास जी जब बहुत ज्यादा लोड हो गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्यभार आ गया, तो धाम धनी से प्रार्थना करने लगे कि अब मेरे से ये सेवा नहीं हो पाती है, मैं ठीक तरह से सेवा कर पाने में सक्षम नहीं, कोई ना कोई गलती भी हो जाती होगी या प्रॉपर सहयोग भी नहीं मिलता होगा, और ये एक समझदारी का भी काम है। लालदास जी का जो जीवन था सुंदर साथ जी, लालदास जी पहले क्या थे, लक्ष्मण सेठ, बहुत बड़े व्यापारी थे ना, ठट्टा नगर के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उसका फायदा यहां पर मिला। लालदास जी को हुआ हुक्म लाल पर, लालदास जी को हुक्म हुआ कि आप ये जिम्मेदारी संभाल लो, कौन सी, मूल कुल दीवानगिरी। लेकिन उस समय क्या हुआ था, गढ़े से जो है औरंगजेब के पास पैगाम पहुंचाने का आदेश हुआ था, तो वहां पर फिर जो है अस्थायी रूप से वृंदावन को दे दिया जिम्मेदारी। फिर जो है लालदास जी पन्ना जाना पड़ा छत्रसाल जी महाराज को समझाने के लिए, तो वहां पर जाना पड़ गया। तो फिर वहां से जब वापस आए और वृंदावन जी ने भी जब बहुत आतुर होकर के कह दिया कि अब मेरे से ये सेवा मुझसे भी होती नहीं, तो ये पठई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, सारी चाबी जो थी वो गोदाम की खजाने की सब चाबियां लालदास जी को सौंप दी गई, और प्राणनाथ जी का हुक्म हो गया कि आज से ये सारी सेवा आपको संभालनी। देखिए कितना डिपार्टमेंट है लालदास जी के पास में, कुरान के भी हदीसों के भी बहुत बड़े ज्ञाता, उनके हर साहित्यों में देखना कुरान हदीस का बहुत प्रमाण लिखा हुआ है। चरचिनी के भी महान विशारद, बड़ी वृत्त भी लिखा, छोटी वृत्त भी लिखा है ना, वीतक भी देखेंगे, मूल वीतक और दूसरी कई ग्रंथ भी उनके तन से अवतरित हुआ। इसके अलावा मैनेजमेंट का भी पूरा जिम्मेदारी उन्होंने संभाल लिया। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ डाल, 36 विभाग हैं, कारखाना मतलब डिपार्टमेंट, 36 विभाग में अलग अलग 36 सुंदर सात तो मुखिया हैं, पर उनके भी जो लीडर हैं लालदास जी। 36 कारखाने में मतलब जैसे कपड़ा का विभाग हो गया, सब्जी लाने का विभाग हो गया, रसोई बनाने का हो गया, है ना, तो हर चीज का जो डिपार्टमेंट है उनमें से भी जिसको जो चाहिए वो किसको बोलेगा, लालदास जी को बोलेंगे। जिनको जो कुछ चाहिए सो सुबह पहुंचावे, जिसको जो भी वस्तु चाहिए होती है लालदास जी सारी व्यवस्था करते हैं। एक मूल श्री बाई जी के सब पहुंचावे साज, उनके लिए जो भी जो है वस्त्र चाहिए और जो भी खाने पीने की सामग्री चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित औषधियां चाहिए, जो कुछ भी चाहिए
तुम्हें क्या चाहिए थे आज पूछ करके पहले से, और कोई जरूरत नहीं है। पूछना भी पड़ता है सुंदर सा जी, क्योंकि हम कोई राज्य तो है नहीं कि हमको बिना पूछे पता चल जाए, लेकिन सद्भावना के साथ में पूछना पड़ता है। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूकन। दोनों स्वरूप कौन? श्री बाईजूराज जी और श्री प्राणनाथ जी। और सब सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण और जो भी सामग्री चाहिए, कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। कोई कंजूसी नहीं करते हैं। नित नित रंग नौतन, अच्छे अच्छे हर सामग्री ला करके देते हैं। और अनाज सब जात के, शाख तरकारी सब, मेवा मिठाई हरड़े। हरड़ आगे ना, आयुर्वेदिक औषधियां जो भी चाहिए, जो जिन समय चाहिए सब ला करके देते हैं। रुई सूत वासन यानी बर्तन, निर्गुण और सरगुण। निर्गुण का मतलब विरक्त वेशभूषा वाले सुंदर साथ। सरगुण यानी कि जो गृहस्थ सुंदर साथ हैं, थोड़े दिन के लिए आए गए हैं, या गृहस्थ अपना साधारण वेशभूषा में रहते हैं, उनके लिए भी सब समय समय पर पहुंचा देते हैं। और हाजिर रहे हजूर में। इतना काम करने के बाद भी चर्चा के समय में लाल आगे आए बैठे इन तखत। कोई भी सेवा में उठा रहे हैं, श्री जी को कहीं ले जाना है, उठाते समय भी हाजिर हैं। और वस्त्र आभूषण पहनाना है, झिलना करा रहे हैं, सब जगह लालदास जी का नाम आया था सुंदर सा जी। अब इनके 5 रहत हैं इन कारखाने में। इसमें क्या उनके साथ में सहयोगी सुंदर साथ हैं। जिम्मेदारी और कार्य सबको समान रूप से बांट देते हैं, तो फिर कोई भी तकलीफ नहीं होती है ना। इनके साथ में कौन है? घनश्याम जी, लेखा लिखने के लिए, है ना, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। धर्मदास खजाने की जिम्मेदारी, कोष बोलते हैं ना, तो कोष है लेकिन वो अपने मन से नहीं दे सकते। महाप्रबंधक आदेश देगा तो उतना पैसा वो निकाल के देंगे, और उसका हिसाब किताब वो भी रखेंगे, है ना। भिखारी दास भी रहे, खजाना मकरंद रखे। भिखारी दास जी भी साथ में सेवा में रहते हैं लालदास जी के। कपड़ा मकरंद देवी और सब साथ, और राज। तो साथ ये सब डिपार्टमेंट पूरा बांटा हुआ था, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती थी। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये साथी सेवा के, ये सेवा करने वाले सुंदर साथ, जिन्होंने अपना तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित कर दिया, एक एक पल धन्य कर लिया। जब तक पहचान नहीं थी तब तक तो माया में डूबे हुए थे, लेकिन जागृत होने के बाद भी अपना एक एक पल धाम धनी के चरणों में सेवा में व्यतीत किया, राज्य के वाणी में और चितवनी में व्यतीत करके अपना जीवन धन्य कर लिया। ये साथी सेवा के, कहो कहता जो बहुत हैं, जिन्हें प्यारे चरण धनी के, जिनको धाम धनी के चरण प्यारे हैं, है ना। जिसको क्या, जिसको जो प्यारा उसी के प्रति तो समर्पित होगा ना सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं गर्मी के दिनों की सेवा, क्योंकि जो अष्टप्रहर में जो वर्णन आया था सारा, वो सारा का सारा ठंडी के दिन का वर्णन था। सुबह अंगीठी तपा के ला रहे हैं, है ना, उसको शॉल उड़ा रहे हैं, गोदड़ी उड़ा रहे हैं, रजाई उड़ा रहे हैं, सब चीजें जो थी ना ठंडी के हिसाब से वर्णन था सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर वर्णन आएगा गर्मी के दिनों का स्पेशली। तो गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अत्तर खरीद सब जात के, आवे तुंग भरे गुलाब के। देखिए ठंड गर्मी में क्या करना है, एक तो पहले शीतलता लाना है, दूसरा वातावरण सुगंधित भी होना चाहिए, इसलिए ना खुशबोए, खुशबू से युक्त ठंडक। क्या करते हैं ना, एसी में कूलर में भी खुशबू के लिए कुछ छिड़क दिया जाता है, आजकल भी देखा होगा। तो इत्र भी सभी क्वालिटी के इत्र खरीद के लाते हैं, और बड़े बड़े मटके गुलाब जल के भरे होते हैं, गुलाब जल। और उस समय सब ओरिजिनल मिलता था, आज के जैसा सब डुप्लीकेट नहीं होता था सुंदर छानी। अगर चोवा खसखाना करे सेवा गंगाराम, ये सब सामग्री सुंदर सा जी। उस समय तो ना कूलर था ना एसी था, नेचुरली ठंडा करने के लिए सारे उपाय होते थे, है ना। वहां पर जो खस खस होता है ना, उसी का खस में टटिया बना करके उसको दरवाजे पे खड़ा कर देते थे, उसी को टाट बना करके खिड़की में लगा देते थे। और छत भी जो होता था ना बंगला जी का छत, वो भी घास फूस का होता था, तो उसमें बस पानी छिड़कना होता है इसमें, और अपने आप नेचुरली ठंडा हो जाता सुंदर सा जी। खसबोए खाना सब रखते ही खरीद करें इस ठाम। अच्छा क्वालिटी का खस, खस ऐसा घास होता है, उसमें जब पानी पड़ेगा ना
तो ऑटोमेटिक वो वेपराइज होते हुए ठंडक कर देगा आसपास। खस खाना बनावत टटिया अपने हाथ ना खस के द्वारा बांसों की लकड़ी से टाट खड़ा कर देते हैं, खिड़की और दरवाजे का साइज का। फिर उसमें छप्पर छांटे भली भांति, छप्पर यानी छत में भी और उसमें भी जो है टाट में भी पानी अच्छी तरह से छिड़क देते हैं, गीला गीला कर देते हैं, ताकि गर्मी आसपास नहीं फरकना चाहिए। टटिया बांधने को एक ओका गंगाराम, एक ओका भाई और एक गंगाराम जी सेवा करते थे। सेवा कृष्ण दास जी दयाल और मोहम्मद खान इन काम में रहते थे। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खस खान सुंदर जी से पता चलता है, यानी को मुस्लिम सुंदर साथ जी भी, मुस्लिम भाई भी यहाँ पर सेवा में तत्पर थे इस समय। बंगले के बीच में सब सेवा करें समान, काम बढ़ई का पड़े तो रहे मोहन ही रामन। बढ़ई का काम, सुंदर साथ ही उसमें ही बहुत सारे अलग अलग कार्यों में निपुण थे। देखा था ना, हवेली बना के तैयार कर दिया सुंदर साथ ने, दो जगह ऐसा वर्णन आया। और यहाँ पर बंगला जी भी सुंदर साथ नहीं तैयार किया था, लकड़ी का काम भी करने वाले जो कारपेंटर बोलते हैं ना, बढ़ई बोलते हैं हिंदी में उसी को, तो सुंदर साथ ही सब मिलकर कर रहे हैं। सूत्री डोरी लियावन को बोल चंदमोहन, है ना, इस प्रकार लाल खारुआ चाहिए लियावत नारायण। लाल रंग का कपड़ा जो है सुंदर साथ जी, वो ठंडक के लिए ज्यादा अच्छा होता है। काले रंग का कपड़ा तो गर्मी ज्यादा अवशोषित करेगा, सफेद में में भी क्या हो, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो लाल रंग का कपड़ा, आप देखना कभी मटका कुल्फी वाले होते हैं ना, घड़ी में लाल रंग का कपड़ा लपेटे रहते हैं, लाल रंग से ठंडक ज्यादा होता है। तो वो यहाँ पर टाट में और कई जगह में लगाते हैं, किनार में पौड़त हैं सुबहान धाम धनी, इस प्रकार शयन करते हैं ठंडक में। सुंदर साथ ऐसे प्रेम से निर्मल हृदय से एक एक छोटी सी छोटी सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, छोटा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए धामधनी को। जल छिरकत सब बंगले उठाए सब बिछोने, पूरे धरती को पानी से तर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले सारे बिछोने उठाना पड़ेगा, नहीं तो बिछोना गीला हो जाएगा। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इनका में, सब सुंदर साथ फुर्तीली के साथ में, फुर्ती के साथ में तुरंत ही सारे बिछोने उठाते हैं और पानी छिड़कने में सहायता करते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़कत कर राज की पहचान, श्री प्राणनाथ जी की जिसको पहचान है, धामधनी की जिसे पहचान है, अपने निज स्वरूप की और अपने आत्म की संबंध की जो पहचान है, सुंदर सा जी वही कर पाते। नंदराम पखाली मंगावत आखर वल्लभी तो छिरकत। नंदराम जी बड़े बड़े मटके में, बड़े बड़े बर्तनों में पानी मंगाते हैं और इस तरह से छिड़क देते हैं, तर करे जिमी को, थोड़ी देर तक पानी डाल के छोड़ देते हैं, ताकि जितना गर्मी है वो पानी को अवशोषित कर ले। तर करे जिमी को, गर्मी ना फरकत, आस पास गर्मी भूल के भी नहीं भटकता सुंदर सा जी। और उस समय बिजली का पंखा तो था नहीं, ऐसे बड़े बड़े छत में लटकने वाले हाथ वाले पंखे होते थे, नीचे से एक रस्सी से जोर जोर घुमाते थे, पूरे कमरे में हवा हो जाता था सुंदर साथ जी। पुराने जमाने में वापस जाना पड़ेगा, बहुत ही आनंद का जमाना था सुंदर साथ जी। वाव ढोले इत हजूरी, खड़े रहे एक पाए, एक पैर पे खड़े रहते हैं, थक गए तो भी नहीं हटते। प्राणनाथ जी जहां तक शयन कर रहे हैं लगातार पंखा हिलाते ही रहते हैं, हिलाते ही रहते हैं। विहारी वाव ढोलत कबू गंगा दास है। शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही विदिन, शंकर भाई के हाथ में तो हमेशा पंखा रहते ही है 24 घंटा। और जब महाराजा आवत वाव ढोले, इन समय छत्रसाल जी महाराज जब आते हैं तो वो सुंदर साथ से सेवा ले लेंगे कि भाई मुझे सेवा करने दो थोड़ा देर, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज जी वैसे ही राजकार्य में व्यस्त रहते हैं ना, तो जब भी समय मिलता है तुरंत सेवा में उपस्थित होते हैं और उस समय जो भी सेवा चल रही होती है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और साथ ही सब ढोलत जहां लग पोहरत श्रीराज, चार जने खड़े रहे वल्लभ शंकर यही काज। सुंदर साथ, जब तक के श्री प्राणनाथ जी विश्राम कर रहे हैं तब तक पंखा हिलाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि सो गए अब छोड़ दो, ऐसा नहीं। शयन कर रहे हैं लेटे हुए तब तक के चार सुंदर साथ पंखा लगातार हिलाते ही रहते हैं। और साथ ही भी सेवन को खड़े रहें सदा सन्मुख, और भी जो दूसरे सुंदर साथ दूसरी कोई सेवा वो भी बराबर खड़े रहते हैं। जिन्हों सुख लिया इन समय कहियो न जाए इन मुख, सुंदर सा जी सेवा में ही सच्चा सुख है, भोग विलासिता में कोई सुख नहीं है सुंदर साथ जी। सेवा में सच्चा सुख है, आत्मिक सुख है सुंदर साथ जी। जितनी सेवा करेंगे, जितना त्याग समर्पण होगा ना, उतना राज्य का मेहर होगा, उतना आपको परम धाम का सुख मिलेगा। माया का दुख के बदले में
परम धाम का सुख किसको चाहिए? राज्य के लिए थोड़ा कष्ट उठाओ, राज्य आपको उसके बदले में परम धाम का सुख प्रदान करेंगे। दुख बदले सत सुख, अपने मासुक सो नेहड़ा तो को देवगे बना के दुख। सुंदर सा लाल मुकुंदास रहते निर्मल दास के संग, ये सब सुंदर सा सेवा में उपस्थित रहते हैं हमेशा। देखिए लालदास जी के ऊपर और भी जिम्मेदारी, लेकिन हमेशा यहाँ पर मैनेजमेंट व्यवस्था के हिसाब से करो ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अनुशासन भंग हो जाए और अव्यवस्थित सेवा हो तो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। हकीकत खां भेजते हैं गुलाब के शीशे, हकीकत खां सुंदर सा इस समय गुलाब के बड़े बड़े शीशे भेजते हैं गुलाब जल के, छिड़कते हैं सब सेज पर, गंगा आराम इनसे मिशैया पर अच्छे से छिड़क देते हैं। गुलाब जल में क्या होता है कि शीतलता होता है और सुगंधी भी होती। मिही वस्त्र पहनन के प्रेमदास लिया में, क्योंकि गर्मी का मौसम है सुंदर साथ जी, तो कपड़ा कैसा होना चाहिए? सूती वस्त्र होना चाहिए और बारीक वस्त्र होना चाहिए। टेरिकॉट, कॉटन, नायलॉन जैसा वस्त्र हो और मोटा मोटा हो तो वैसे ही गर्मी लगने लगेगा। तो बारीक वस्त्र, सूती वस्त्र पहनाते हैं। तो आई फिर वल्लभ पास या पे सब सेवा को बोझ। वल्लभ जी के पास में ये सेवा आ गई बाद में, उनके पास और भी जिम्मेदारी थी, बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही ध्यान पूर्वक निभाते, सुंदर सा जो सोच के विचार के मैं कैसे और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, विचारना पड़ता है। जैसे तैसे काम चलाव नहीं करने का, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट सेवा करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना तन मन जीवन समर्पित करके। महावजी बाई इन समय आए पोरबंदर से। महावजी बाई ठक्कर मस्कत बंदर में थे ना, लेकिन वो रहने वाले मूल कहाँ के थे? पोरबंदर के थे। वो इस समय पन्ना जी आते हैं तो क्या करते हैं? स्याही का बड़ा बड़ा बोतल रखते हैं और पत्र लिखने की सेवा भी इनकी थी सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये ठंडी गर्मी के दिनों का भी सेवा का वर्णन हो गया सुंदर साथ जी। अब यहाँ ये 2 चौपाई हम लास्ट में लेंगे। अब अपन आते हैं सुंदर साथ जी अंतिम लीला की चौपाइयां लेंगे। अंतिम लीला मतलब श्री जी के अंतर ध्यान से संबंधित बातें सुंदर साथ जी। संवत 1749 सबसे पहले देखेंगे सुंदर साथ जी। 1749 कूच किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहेब, जीत चली सब साथ में सब धन धन कहें अब। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री बाईजूराज जी का योग सुंदर साथ सहन ही नहीं कर पा रहे थे। जहाँ बाईजूराज जी मंदिर है ना, उसमें वहीं बाजू में उनका अग्नि संस्कार किया जा रहा था। सुंदर साथ इतना ज्यादा विरह में डूब गए, बोले कि हमको भी दुनिया में नहीं रहना। दौड़ दौड़ करके सुंदर साथ अग्नि में कूदने लगे सुंदर साथ। तो बाईजूराज जी ने स्वयं दर्शन दिया सब सुंदर साथ को, कहा ऐसा मत करो, मुझे दुखी होता है। मैं पल पल आपके साथ में, आपसे अलग कभी भी नहीं हूं। ये पंचभौतिक तन मैं नहीं हूं, मेरी आत्म को पहचानो। मैं आत्मा के रूप में पल पल आप सबके साथ में हूं। उसके बाद से अग्नि संस्कार की प्रक्रिया बंद कर दी गई, क्योंकि सुंदर साथ जो है जिस तरह से दौड़ दौड़ के कूदने लगे थे, विरह में तड़पने लगे कि हम इस दुनिया में हमको नहीं रहना अब। सुंदर साथ जी बाईजूराज जी की शोभा इस कारण भी हुई क्योंकि संसार में पतिव्रता स्त्री, पति के पहले यदि उनका देह त्याग होता है, पत्नी का देह त्याग पत्नी से पहले होता है, तो उसको सुहागिन बोलते हैं, सदा सुहागिन, है ना। हम लाल साड़ी सिंदूर सब पहना करके उसका अग्नि संस्कार करते हैं, सदा सुहागिन रही बोलते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति में शोभा की बात है ना। आगे श्री जी साहब जी के समाधिस्थ होने से पहले ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। जीत चली सब साथ में। दूसरे सुंदर साथ ने तो श्री जी के समाधिस्थ होने के बाद देह त्याग किया था ना, इन्होंने तो पहले ही देह त्याग कर दिया। सब धन धन कहें अब। सुंदर साथ जी आइए अब कुछ अंतिम लीला की चौपाइयां दिखेंगे। संवत 17 से 51 सावन वदी चौथ में, रात पिछली घड़ी दोए में, आया फिरस्ता धाम से। यार सुंदर सा जी समय देखिए 1751 का समय है। श्रावण वदी, श्रावण का महीना, वदी यानी
कृष्ण पक्ष का चौथ का दिन, चौथ के दिन प्रातः, इसको तीज की रात्रि भी बोल सकते हैं। सुंदर साथ के समझने के लिए चौथ का प्रातः कह रहे हैं। देखिए, रात पिछली घड़ी दोय में, रात्रि समाप्त होने में 2 घड़ी बाकी थी, यानी सुबह का लगभग 5:15 बजे का समय था। सुंदर साथ जी, इस समय आया फरिश्ता धाम से। परम धाम से कौन सा फरिश्ता आया? या कोई जब्राइल, असराफिल या किसी और फरिश्ते की बात नहीं है सुंदर साथ जी। कुरान में क्या कि सभी शक्तियों को फरिश्ता ही कहा जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में धनी का हुक्म आया, अंतर ध्यान होने का, समाधिष्ट होने का आदेश आया। तो ये समय था सुंदर साथ जी जब बंगला जी में बैठे बैठे श्री जी समाधिष्ट हो गए। सुंदर साथ जी, तीज भई रात घड़ी 14:09, रात्रि के 12 बजे के पश्चात 14 घड़ी और बीती तो कितना हो गया? 5:15 बज गया। उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं, उपरांत चौथ भई जब, है? वैसे तो चौथ सुबह 6 बजे से प्रारंभ होना मानते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदू जो कैलेंडर होता है वो चंद्र गणना के हिसाब से होता है, तो अगली तिथि जो है कभी भी शुरू हो जाती है। कभी दोपहर को 3 बजे अगला तिथि शुरू हो गया है, कभी शाम को अगली तिथि शुरू हो जाती है, कभी सुबह में अगली तिथि, कभी देखते हैं ना एक ही दिन जो है 2 तिथियां आ जाती हैं। कभी पता चलेगा दिवाली 2 दिन है, आज भी दिवाली है कल भी दिवाली है, आज भी होली है कल भी होली है, ऐसा ये तिथि की वजह से हो जाता है। तो ये तिथि में ज्यादा नहीं उलझना हमको। तो 2 ही घड़ी रात बाकी रही, वही बात यहां भी कह रहे हैं, समय अंतर ध्यान को। तब प्यारे सुंदर सा जी ध्यान देंगे यहाँ पर। ये समय है, ये जो समय बताया जा रहा है ना, ये टाइम सुबह के 5:15 बजे का समय। सुंदर साथ जी, यहाँ पर मात्र ध्यानस्थ होने की बात नहीं है सुंदर साथ जी, इसको बोल सकते हैं दैहिक लीला का संवरण कर लिया। मात्र ध्यान में बैठना एक अलग चीज होता है। ध्यान में तो बैठते ही थे ना पहले भी, गुम्मट जी में, बंगला जी में ध्यान में तो बैठते ही थे। यहाँ पर घटनाक्रम को समझिए सुंदर साथ जी। सामान्य व्यक्ति में और योगियों की मृत्यु में अंतर होता है। छठे दिन की लीला में अनेकों परमहंस ब्रह्म मुनि हुए हैं, है ना, उनको भी जब समाधिष्ट किया गया और किसी कारण से दोबारा उनको निकाला गया या स्थान को डेकोरेट किए करने के लिए गड्ढा खोदा गया, तो उनका भी शरीर एकदम स्वस्थ था, मतलब जरा भी शरीर डैमेज नहीं हुआ था, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। कारण क्या कि वो सुंदर साथ का शरीर जो है वो योगाग्निमय जैसा शरीर हो गया, समझ सकते। लेकिन सांसारिक दृष्टि से उनकी देही की लीला समाप्त भी हो चुकी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं सुंदर साथ। यहाँ पर यदि ऐसा कहा जाएगा कि मात्र ध्यान में बैठे, तो ध्यान में तो पहले भी बैठते थे, लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी विरह में सैकड़ों सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया। जैसे ही सुना कि श्री जी समाधिष्ट हो गए, हमको धाम धनी छोड़ के चले गए या दैहिक लीला का संवरण कर दिया है, विरह में तुरंत शरीर छूट गया। सुंदर साथ जी, विरह में शरीर छोड़ना किसी के बस की बात नहीं कि मैं विरह में अपना शरीर छोड़ दूं। बहुत ज्यादा प्रेम और विरह में वैराग्य से युक्त होते हैं, तभी इस प्रकार की स्थिति संभव होती है सुंदर साथ जी। लेकिन यदि श्री जी सिर्फ ध्यान में बैठे थे ऐसा कहेंगे तो विरह में शरीर छोड़ने की क्या जरूरत थी फिर? विरह में शरीर छूटना मतलब बोले कि गलत फहमी हो गया सुंदर साथ को। अभी सुंदर साथ को गलत फहमी हो गया मतलब तो उनका विरह में शरीर छोड़ना, सारा कुर्बानी को फिर कलंक लगा दिया हमने कि वो गलत फहमी में शरीर छोड़ दिए। उनकी महान कुर्बानी को हम छोटा बना देंगे इसमें। सुंदर साथ जी, गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया, ये बात गलत है। ठीक है ना, श्री जी ध्यान में बैठे थे तो सुंदर साथ भी ध्यान में बैठ जाते हैं, सुंदर साथ भी ध्यान में बैठ जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर विरह में शरीर छोड़ा क्योंकि जुदाई का एहसास यहाँ पर है ना। दूसरी बात क्या सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ पर ऊपर की चौपाई में भी टाइम बताया है ना, सुबह के 5:15 बजे। तो ध्यान में बैठे हो तो ये ऐसा टाइमिंग नहीं बताते, ये एक्चुअल में टाइम है धाम गमन बोलते हैं ना, हिंदी में अपन बोलचाल में धाम गमन शब्द प्रयोग कर देते, लेकिन धाम में तो सबको एक साथ ही जागृत होना मालूम है। धाम गमन का मतलब सामान्य बोलचाल में क्या होता है? उसकी देही की लीला
समाप्त हो गई है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो दो तीन प्रसंग और ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। चौथ में श्री जी को बंगला जी में ही सिंहासन पर विराजमान रखा हुआ था। चौथ में बंगला जी में थे। फिर आगे चौपाई आता है, ता पीछे मंदिर में पधराए मोमिन। ना बंगला जी से श्री जी को उठा करके गुम्मट जी के नीचे तह खाने में झूले पर विराजमान कर दिया सुंदर साथ ने, पधराए मोमिन। यदि श्री जी ध्यान समाधि में बैठे थे, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, तो ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को कभी हाथ नहीं लगाया जाता सुंदर साथ। बंगला जी से उठा करके नीचे गुम्मट जी के तहखाने में ले जाया कभी नहीं जाता सुंदर साथ जी। ध्यान लगाए व्यक्ति को टच भी नहीं करना पाप है, महापाप है। जो कोई ध्यान में बैठा उसको हाथ भी कभी लगाया जाता है नहीं है सुंदर साथ जी। छठे दिन में भी देखो अनेकों ब्रह्ममुनि हैं। रामरतन दास जी महाराज जी का भी वर्णन आता, किसी को दर्शन दिया, किसी का दुख दूर किया, किसी का हेल्प किया। उसके लिए पंचभौतिक शरीर का जीवित रहना कोई जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। अंदर शक्ति से, सूक्ष्म शरीर से भी बहुत सारा काम हो जाता है सुंदर साथ जी। केन नदी में छत्रसाल जी के घोड़े को बचाने के लिए श्री जी का शरीर साक्षात रूप से नहीं गया था। अपना पीठ दिखाया ना घोड़े का निशान, वो लाक्षणिक रूप से बस बताया। उनका शरीर नहीं गया था केन नदी में कि ऐसे घोड़े को सहारा देना पड़े। धर्म धनी की शक्ति से सब काम हो जाता है, कि पंचभौतिक शरीर का सहारा कहाँ से देना पड़ेगा वहां जाकर। ये सब लाक्षणिक वर्णन है सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी को समझाने के लिए। क्या तुमने मेरे शरीर को प्राणनाथ समझ रखा है? ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा? मैं पल पल तुम्हारे साथ में समझाने के लिए सुंदर साथ जी। और यहाँ पर सुंदर साथ जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चुपाई के हिसाब से देखेंगे। हैं? इस वास्ते साथ सौंपया सब राज को जाहिर, ना सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी जाहिरी रूप से छत्रसाल जी को सौंपा और बातिनी रूप से किसे सौंपा? राज जी को। चुपाई देखिए, साथ सौंपया आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। अब सुंदर साथ को, सुंदर साथ की जिम्मेदारी, जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ है, अपना घर बार सर्वस्व छोड़ के श्री जी के साथ निकल पड़े थे। अब सारों ने तो वीर में शरीर छोड़ा नहीं है ना, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी की चिंता होती है कि नहीं श्री जी को। आपको अपने बच्चे की चिंता होती है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी बातिनी रूप से राज्य को सौंपा। भी बातिनी रूप से जिम्मेदारी तो पहले भी थी, लेकिन अब सौंपने का मतलब क्या है कि अब दैहिक लीला समाप्ति का संकेत है। यहाँ पर देखिए, बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन। 76 वर्ष में से, सुंदर सा चुपाई ध्यान देंगे, 76 वर्ष में 2 महीना और 10 दिन कम। देखा खेल यहाँ लो, फिरे तरफ वतन। सुंदर सा ये समय किस चीज का बता रहे? 75 वर्ष 9 महीना और 20 दिन श्री जी दुनिया में रहे। ये समय किस चीज का बता रहे हैं? यदि मात्र ध्यान में बैठे तो इस समय बताने नहीं चाहिए कितने दिन दुनिया में रहे। देखा खेल यहाँ लो, मतलब इसके बाद खेल नहीं देख रहे ना। देहिक लीला संवरण से मतलब है सुंदर साथ जी, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। यहाँ पर देहिक लीला संवरण की बात है, मात्र ध्यान में बैठे ऐसा भी नहीं बोल सकते। देहिक लीला समाप्त हो गए, वो तन अभी कोई बाहर उठ करके फिर से आकर के जाके लीला लीला करने वाला ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन महामती जी की आत्म में 5 शक्तियां आज भी पन्ना जी में विराजमान हैं सुंदर साथ जी। लेकिन शक्ति को लीला करने के लिए शरीर की हमेशा जरूरत नहीं होती सुंदर साथ जी। प्रकट रूप से जो लीला की बात है उसकी बात है। 1 साल तक की जो बात है, प्राणनाथ जी छत्रसाल जी को दर्शन देते रहे, बातचीत करते रहे सुंदर साथ जी, तो उसमें भी शरीर का होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 1 साल बाद क्या हुआ, एक बुढ़िया आ गई अंदर, अपनी बेटी की शादी करना बोली, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है बोली। प्राणनाथ जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के दे दिया उनको, ठीक है। बाद में छत्रसाल जी को पता चला, है ना, सोनार को बेचने की, सोनार ने छत्रसाल जी को बता दिया।
छत्रसाल जी को पता चला कि सब ऐसे अंदर घुस घुस के परेशान कर रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने? दरवाजा ही बंद कर दिया, दीवार बना दिया। दरवाजा कहाँ है आज भी किसी को मालूम नहीं अंदर जाने का। सुंदर साथ जी यदि मात्र ध्यान में बैठे थे तो ताला लगा देते ना, दीवार क्यों बना दिया? सुंदर साथ जी उसके बाद भी प्राणनाथ जी छत्रसाल जी को दर्शन तो देते रहे ना सुंदर साथ जी। उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी कहाँ भी जरूरत है दर्शन देते हैं, हेल्प करते हैं। लालदास जी को भी दर्शन दिया, लालदास जी को तो शरीर से दर्शन भी नहीं दिया। लालदास जी ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन उनको भी प्राणनाथ जी ने रोका, कहा कि तुमसे भी बहुत जरूरी सेवा लेनी है। मूल तक, बड़ी वृत्त, 4 ऐसे साहित्य हैं जिसमें महामती की छाप है। 4 साहित्य ऐसे रचना हुआ लालदास जी के तन से। जाहिर में श्री महाराज जब छत्रसाल जी महाराज जी को जाहिरी रूप से क्या सौंपा, देखिए साथ सौंपिया, स्पष्ट रूप से चौपाई देखिए, साथ को सौंपा। कौन से सुंदर साथ को सौंपा? जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ है उनको सौंप दिया। यहां पर जागनिकारी की जिम्मेदारी की बात नहीं है, साथ सौंपिया कि ये सुंदर साथ जो घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, अभी तक तो मेरे होने से इनकी सेवा होती रही, रहने खाने की व्यवस्था होती रही, अब आगे क्या होगा? कोई एक आश्रम भी बनाता है ना, तो आश्रम में यदि 25 सदस्य या 50-100 सदस्य रहते हैं तो उनके मुखिया को चिंता रहता है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। सुंदर साथी जाहिर में श्री महाराज छत्रसाल जी को जिम्मेदारी सौंपा, किनकी? जो पन्ना जी में थे 5000 सुंदर साथ, साथ सौंपिया। अब हम फिरत धाम को, है ना, धाम में फिरने का मतलब यहाँ क्या, सबको मालूम है परम धाम में तो एक साथ ही जागृत होना है, लेकिन इसका मतलब है देहिक लीला का संवरण कर रहा हूं मैं। अब आप सब भी सावधान हो जाओ, क्योंकि जितना देरी करेंगे माया से निकलने में उतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। माया की आशा तृष्णा छोड़ने में जितना देरी करेंगे उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। सुंदर साहब छत्रसाल जी महाराज की स्पेशलिटी थी सेवा की। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। उनको जो जिम्मेदारी थी निजानंद संप्रदाय के संरक्षण की और प्रचार प्रसार के व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, वो तो अभी थोड़ी सौंपा, वो तो प्राणनाथ जी ने उसी समय सौंप दिया था जब चोपड़ा जी मंदिर में आरती उतार रहे थे। उसी समय छत्रसाल छत्ता हुआ, उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दिया था। सुंदर है ना, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सर्वोपरि थे लालदास जी। लालदास जी के तन से 4 साहित्य अवतरित हुए जिनमें महामती की छाप है। छत्रसाल जी के तन से भी कुछ साहित्य रचना हुआ है, लेकिन किसी में भी महामती का छाप नहीं है। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि महामती जी के समाधिष्ट होने के बाद में राज्य का आवेश छत्रसाल जी के तन में आ गया, ये बात भी अनुमानित है, कोई प्रमाण नहीं है वाणी में। छत्रसाल जी के तन में आवेश आ गया तो सब लोग छत्रसाल जी को प्राणनाथ मानने लगे थे, ऐसा है कहीं वर्णन? लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट, भैया सीताराम, सब ने अपने अपने क्षेत्र में जागनी कार्य किया। मेरे अंदर राज्य की, उसके अंदर राज्य की बात ही नहीं रही। प्राणनाथ जी ने कह दिया था, मेरे सिंहासन पर किसे पधराना? वाणी को। ये वाणी ही अब आगे 6 दिन की लीला में ये ब्रह्मवाणी ही मेरा स्वरूप होगा करके। प्यारे सुंदर साथ जी 1758 तक की जो बात आती है एक, कि 1758 तक छत्रसाल जी के तन से आवेश की लीला हुई, ऐसा भी बोलते हैं। किसी जगह बोलते हैं कि 1775 तक भी छत्रसाल जी के तन से लीला हुआ। वो किस हिसाब से बोलते हैं? 1758 तक की जो बात आती है वो 120 वर्ष की जो बात है, 1638 से 1758 तक गिनते। और 1775 की जो बात आती है वो ईसा के पातशाही के 40 वर्ष, 1735 से 1775 तक का कैलकुलेशन होता है। लेकिन छत्रसाल जी महाराज तो न 1758 में समाधिष्ट हुए, न 1775 में समाधिष्ट हुए, बल्कि किसी सुंदर साथ को मालूम ही नहीं कि कब समाधिष्ट हुए। छत्रसाल जी महाराज 1788 तक, 1788
1788 तक उनकी दैहिक लीला तो चलती रही। उसके बाद का चलो क्या हुआ, कहाँ गए पता नहीं, लेकिन 1788 तक तो प्रत्यक्ष रूप से लीला चलती रही। तो भी यदि किसी के तन में राज्य का आवेश आता है तो अंतिम समय तक रहता है। यदि 1758 में आवेश निकल गया तो कहाँ गया, किसके तन में गया? यदि बोलो कि 1758 तक छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला हुई, तो मतलब उस समय तक महामती जी के तन से निकल गया था आवेश आपके हिसाब से। या तो फिर 1758 तक आवेश लीला हुई तो फिर 1775 तक क्या हुआ, 75 तक यदि आवेश लीला हुई तो 88 तक रहे छत्रसाल जी, तो उसके बाद क्या हुआ? सुंदर साथ जी, वास्तविकता यह है कि सभी ब्रह्म मुनियों के द्वारा जागनी कार्य हुआ। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला का सिद्धांत है हिस्सा देव आवेश का। जिस ब्रह्म मुनि के द्वारा जितना जागनी कार्य कराना है, जिसको जितना जागृत करना है, समय के अनुसार धाम धनी उसे अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। अभी मुझे जितना जागृत करना है या मुझसे जितना कार्य कराना, उतनी शक्ति मुझे प्रदान करेंगे। और छठे दिन में एक ही तन की सिद्धांत भी नहीं रहता है कि एक तन एक समय में एक ही तन में लीला होगा। सुंदर, शुरू से ही देख लो, महामती जी समाधिष्ट हुए, किसी एक तन में लीला हुआ ही नहीं, सभी ने मिलकर कार्य किया। और लालदास जी की भी जहां तक बात है, सुंदर साथ जी, तारतम की वितक ग्रंथ में लिखा है कि लालदास जी भी 1758 तक जागनी कार्य करते रहे। हाँ? लालदास जी के तन में 4 किताबें, महामती की छाप है। सुंदर साथ जी तो बिना आवेश के अवतरित हो गई क्या वो? और छत्रसाल जी के तन से तो कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें महामती की छाप हो। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी को से भी जितना कार्य कराना था उसको, उनको भी धामधनी ने अपनी शक्ति प्रदान किया, लेकिन पूर्ण आवेश किसी एक को भी प्रदान कर दिया ऐसा नहीं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर लालदास जी, केशवदास, मुकुंददास, सबने मिलकर कार्य किया। कोई लोग बोले हिस्सा देव आवेश का मतलब ज्ञान आवेश देने की, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, आवेश मुझ पे पिया को, मेरे अंदर जो पिया का आवेश है, हिस्सा देव आवेश का, उसमें से आवेश का हिस्सा दूंगी कह रहे हैं। गुजराती की छपाई में भी देखो, आवेश मुंह कने धनी तड़ो, मेरे अंदर धनी का आवेश है। और कह रहे मारा आवेश में ही थी भाग देव, इसमें ज्ञान आवेश की बात ही नहीं है। सुंदर साथ, अंग दिए बिना आवेश नहीं प्रेम उपाय, आवेश दे करूं जागनी ले अंग में मिलाए। सुंदर साथ, छठे दिन की लीला में महामती जी को ही प्राणनाथ जी की शोभा प्राप्त सभी कहते हैं, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। छठे दिन में जिससे जितना कार्य कराना उसको उतनी शक्ति प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, रासलीला से एक उदाहरण ले सकते हैं। रासलीला के प्रारंभ में एक राज्य थे, 12,000 सखियां थी। रासलीला के अंत में क्या हो गया, जितनी सखियां उतने राज्य हो गए कि नहीं हो गए? यह है छठा दिन। किसी एक के द्वारा जागनी संभव ही नहीं है, किसी एक के तन में पूर्ण आवेश कहीं दिखाई ही नहीं देता। इतने 300 साल का इतिहास देख लो सुंदर साथ जी, 350 साल में जो भी ब्रह्म मुनि हुए हैं, बिना वाणी के ज्ञान दिया हो तो बताओ किसी ने? वाणी, प्राणनाथ जी के वाणी के बिना किसी ने ना ज्ञान प्राप्त किया, ना किसी ने ज्ञान प्रचार किया। राज्य की वाणी ही छठे दिन की लीला में राज्य का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, एक उदाहरण सिख धर्म से समझ सकते हैं हम। सिख धर्म में पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया, अब मेरे पश्चात कोई भी शरीरधारी व्यक्ति तुम्हारा गुरु नहीं होगा। ये गुरु ग्रंथ ना, उसको गुरु ग्रंथ साहिब इसलिए बोलते हैं, ये जो गुरु नानक जी की वाणी है यही तुम्हारा गुरु है आगे से, इसलिए उसको गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। श्रीमुख वाणी बोलते हैं ना अपन, उसी तरह से। सुंदर साथ जी, इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई जो कह रही है, सुंदर साथ जी इसके हिसाब से चले, वाणी मंथन के हिसाब से 7 सौंपियां राज्य को बातिनी रूप से और जाहिरी रूप से छत्रसाल जी को। क्या सौंपा? 7 सौंपने की बात है। सुंदर 7 को सौंप दिया। अगली चौपाई में भी देखिए क्या लिखा है, श्री महाराजा जी सो कहा मैं देखत हूं एक तुम। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग उस समय का है जब महाराजा छत्रसाल जी मऊ सहानिया में थे। मऊ सहानिया में उनके साथ में उनकी बड़ी रानी थी देवकुंवरी, देवकुंवरी जी के साथ में थे। वहां पर रात्रि में घनघोर रात्रि थी, तीज की रात्रि, और वो छत्रसाल जी महाराज जी विश्राम कर रहे थे। रात्रि में सपने में छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी दर्शन देते हैं, छत्ता शीघ्र आओ।
छत्ता जल्दी आओ, बस ऐसा मतलब बस पुकार रहे थे, क्यों पुकार रहे हैं पता नहीं चला उनको। अर्धरात्रि में घनघोर बारिश मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आषाढ़ का महीना था। सुंदर छत्रसाल जी नहीं रुकते, तुरंत रात में उठकर कहते हैं रानी मैं जा रहा हूं, श्री प्राणनाथ जी ने मुझे बुलाया है। रानी ने कहा सुबह चले जाना, इतनी बारिश हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है। बोले ना, एक क्षण की भी मैं देरी कर सकता नहीं, एक क्षण की देरी में पता नहीं क्या हो जाए, मुझे तो बहुत शंका हो रही है। अकेले निकल पड़े। ग्रंथों में लिखा है पीछे से देवकुरी जी ने सैनिकों को भेजा, जाओ पीछे पीछे सब लोग। अब वहां से चले, आज भी जाओगे ना तो पन्ना जी और मऊसानिया के बीच में केन नदी आती, बहुत चौड़ी नदी, बहुत गहरी नदी है सुंदर। लेकिन उस समय पुल तो नहीं था, अभी तो पुल है। और नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी आ गया था। छत्रसाल जी महाराज नदी के इस तरफ थे, थोड़ी देर रुके सही, लेकिन नदी के उस पार दो चार सुंदर साथ दिखाई दिए उनको। इशारा कर रहे थे, उस समय कोई फोन तो था नहीं, चिल्लाएं तो भी कितना आवाज जाएगा। इशारा कर रहे थे। छत्रसाल जी कहते हैं जरूर कुछ बात है। सपने में प्राणनाथ जी दिखाई दिए और सुंदर साथ भी केन नदी के पास क्यों आए हैं मुझे बुलाने के लिए। तुरंत जयकारा लगाते हैं प्राणनाथ जी का नाम लेकर के, और अपने भले भाई घोड़े को कुदा देते हैं नदी में, जो होगा देखा जाएगा। इतना बाढ़ का पानी सुंदर साथ जी, बड़े बड़े मकान, ट्रक, गाड़ियां बह जाती हैं, उसका कोई हिसाब नहीं इसमें। छत्रसाल जी का भी घोड़ा कुछ पल के लिए डूबने जैसा हुआ, लेकिन धामधनी की कृपा से बच के सकुशल पार निकल के आए। और घोड़ा तो दौड़ाते हुए जैसे बंगला जी दरबार के सामने पहुंचे, देखिए यहाँ पर तो कोई रो रहा है, कोई छटपटा रहा है, किसी का शरीर वहां पर लेटा हुआ है जमीन में, पूरा मातम छाया हुआ है। सुंदर सा जी, छत्रसाल जी रहा नहीं जाता है। तुरंत अंदर प्रवेश करते मंगला जी के देखते हैं, हाँ प्राणनाथ जी बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन आंखें बंद हैं। जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। दोबारा फिर से कहते हैं आपका छत्ता आया है, प्रणाम का जवाब क्यों नहीं देते हो। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तुरंत समझ जाते हैं ऐसे प्राणनाथ जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपना तलवार निकाल कर जैसे ही अपनी गर्दन में लगाए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिए। छत्रसाल में तुमसे क्या अलग हो गया हूं ऐसा लगता है तुमको। उस समय अपना पीठ में दिखाया घोड़े के पैर के निशान सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी को केवल विश्वास दिलाने के लिए। ये तो शरीर जाने की जरूरत नहीं पड़ती छत्रसाल जी को बचाने के लिए, केवल उनको विश्वास दिलाने के लिए शरीर दिखाया था सुंदर साथ जी, पीठ दिखाया था। कहा कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं, ये शरीर को मत प्राणनाथ समझो, मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूं। और सबसे जरूरी बात तुम्हें कहनी थी कि सब सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी में तुम्हें सौंप रहा हूं। छुपाई देखिए सुंदर साथ जी, श्री महाराजा जी सो कहा मैं देखत हूं एक तुम, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है। सब सुंदर साथ की सेवा की बात है। ऊपर की चौपाई में कहा साथ सौंपिया, हाँ साथ, सुंदर साथ को सौंपा है। यहां कह रहे हैं सेवा साथ की सौंपने की बात है। और जागनी कार्य की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन राज जी का आवेश आ गया ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। और छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी वास्तविकता यह है कि जिसमें भी महामती की छाप नहीं है, जो भी साहित्य में, उस सबको दासवाणी कहा जाता है। चाहे मुकुंद दास जी ने लिखा हो, चाहे छत्रसाल जी ने लिखा हो, चाहे किसी ने भी लिखा हो, महामती की छाप जिसमें नहीं है उसको दासवाणी कहा जाता है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी प्रेम सेवा समर्पण के प्रतिमूर्ति, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। सुन रहे यहाँ पर जागनी सेवा की बात बोल सकते हैं, जागनी व्यवस्था की जो बात है वो तो पहले से ही थी, अभी कोई नया सौंपा ऐसा नहीं है। लेकिन अभी राज्य
अब छत्रसाल जी प्राणनाथ हो गए, छत्रसाल जी के अंदर आवेश आ गया, सब मिलकर छत्रसाल जी की चर्चा सुनने लगे, या ज्ञान के क्षेत्र में छत्रसाल जी को सबने अपना मुखिया मान लिया, ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। सबने अपने, सभी एक से बढ़कर एक थे और सबने अपने अपने क्षेत्र में जागने का प्रचार प्रसार किया सुंदर साथ जी। आगे भी चौपाइयों से स्पष्ट होगा। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, अब हुक्म ने दरवाजा खोल दिया और अपने हाथ में हुक्म ले लिया। दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, श्री जी के समाधिस्थ होने के पश्चात दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। तो यहां पर दिल मोमिन के, मोमिनों के दिल में आने की बात क्या है सुंदर साथ जी? क्योंकि ये तो समाधिष्ट का प्रसंग चल रहा है। 1751 यदि बोले सब सुंदर साथ के दिल में पहले से राज्य हैं, तो 1751 में अब राज्य आए, ऐसा कैसे कह सकते हैं, है ना? यदि पहले से नहीं थे तो अब आए हैं, तो मतलब पहले से नहीं थे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि राज्य की शोभा को दिल में बसाने का अधिकार अब मिल गया, तो पहले भी था वो तो भाई। जब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित हुई तभी भी सुंदर साथ ने राज्य की शोभा को दिल में बसाया ही था, पहले भी बसाया था, श्री जी के रहते हुए भी दिल में बसा रखे थे। तो अब राज्य की शोभा दिल में आके बैठी, ऐसा भी नहीं। यहाँ वही बात है सुंदर साथ जी, अब स्वरूप साथ को देते, जो 71 प्रकरण की अंतिम चौपाई थी ना, वही प्रसंग है यहाँ पर। हिस्सा देव आवेश का सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी में कई तरह से दिल अर्श की बात कही गई सुंदर साथ जी। आवेश से दिल अर्श होना एक अलग बात है, निस्बत से अर्श होना एक अलग बात है, ज्ञान से दिल अर्श होना एक अलग बात है, और स्वरूप राज्य का स्वरूप शोभा दिल में बसना, उसको भी दिल अर्श होना कहा गया। दिखेंगे चौपाई, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करे तो पर मोमिन। प्राथमिक स्थिति में राज्य सभी आत्माओं को नजर में रखे हुए हैं, मुसीबत से रक्षा करते हैं, जरूरत के हिसाब से जोश और जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानता रहती है और माया के विकार अवगुण भी कुछ ना कुछ रहते ही हैं सुंदर साथ जी। भले राज्य नजर में रखे हुए हैं भी मुझे, लेकिन मैं भी पूर्ण निर्विकार नहीं हूं। आवेश आने से तो क्या होता है, जैसे ही देवचंद जी के तन में आवेश आया तभी नजर सत्वस्तु को जाए के पहुंची धाम, तुरंत उनकी आत्मिक दृष्टि में परम धाम दिखने लगा। धारावाहिक के प्रसंग में भी आता, मोको आवे तहां आवेश, परम धाम सब दिखता था उनको, परम धाम का वर्णन करते थे प्रत्यक्ष आंखों से देखकर, बिना चितवनी के। आवेश आता तो चितवनी का भी जरूरत नहीं पड़ता सुंदर साथ। यहाँ पर देखिए, है ना, एक सुख शब्दातीत की क्यों कर कहूं जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पर खड़े। सुबह सिर पर खड़े होने के माने जैसे बच्चा खेल रहा है, माता पिता देख रहे हैं, बच्चा खेलते खेलते गिर जाएगा, माता पिता तुरंत आके उसको उठा लेंगे, निमक ना छोड़े नजर से ऊपर कहाँ कहूँ। अब दूसरा देखिए सुंदर साथ जी, ज्ञान से दिल अर्श होना, तो अर्श कहिया दिल मोमिन जो पकड़िया इलम हक, है ना, ज्ञान को हृदय में धारण किया इसलिए अर्श दिल कहा गया। अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं, और जित आया हकीलम अर्श दिल कहा सोए, जित आया हकीलम उसको भी अर्श दिल कहा गया है। सो जानो दिल मोमिन जिन दिल अर्शिलम, तो ज्ञान से भी अर्श होना कहा जाता है। अब देखिए स्वरूप की बात यहां पर, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठी आए, हक्के सोई किया और सपना रू टुक टुक हो बोलते। राज्य की शोभा दिल में बस जानी, बस जाना, वस्त्र आभूषण नख से सिक तक स्वरूप श्रृंगार दिल में बस जाना है, उसको भी यहाँ पर दिल अर्श कर रहे हैं, कहा जा रहा है ना। अरवाह आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। बोला राज्य दिल में रहते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, एक क्षण भी भूलना चाहे तो भी भूल ना सके, निमक ना न्यारी हो सके, करने की बात नहीं, हो भी नहीं सकता है। महबूब की मूरत, जो जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, उसकी याद जो दिल में बस जाती है, भूलना चाहते तो भी भूल पाते नहीं है। न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद ला गया स्वाद, राज्य की शोभा दिल में बस जाए। कुरान में जो कहा गया सुंदर साथ जी,
कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होगा, वो भविष्य कथन है। खुदा की राह में मोमिन कुर्बानी करेंगे, ब्रह्मात्माएं धाम धनी के राह में कुर्बानी करेंगे, वो भविष्य कथन है। ऐसे नहीं हो जाता नाम तारतम्य के सुंदर साथ बन गए तो सभी पूजा करने लगे, इसके योग्य नहीं होते। तो कलूब किबला भया मकबूल अलग है ना। कलूब ने हृदय जो है पूज्य स्थान कब होगा, जब राज्य की शोभा वास्तव में दिल में बसेगी। सुंदर साथ जी देख लीजिए क्या कह रहे हैं चुपाई में, हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि हमारा हृदय जो है राज्य की बैठक है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आई नहीं सो मोमिन दिल मोमिन कहियो। क्यों उल्टा भी कह दिया कि मोमिनों का दिल को खुदा का अर्श कहा है, लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी उसको मोमिन ही मत कहो, कह रहे हैं। बताओ, हाँ? ये देखे दिल अरस मोमिन, अर्श हक बिना होई क्यों कर, दिल के अंगों बिना हक के स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर। सुंदर सा जी राज्य की शोभा दिल में ना बसी हो, चलो शोभा भी बाद में बसेगी, राज्य का दर्द तो दिल में होना चाहिए ना, पहले कुछ तो लक्षण होना चाहिए। ये चुपाइयां हम बार बार गाते हैं बोलते हैं, पर एक ही चरण बोलते हैं, बाकी चरण बोलते हैं भी तो समझते नहीं है। क्या कह रहे हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, लेकिन देखो सबके दिल में राज्य। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, तुम आए करो आराम, क्यों कह रहे हैं आए करो आराम क्यों कह रहे हैं, पहले से ही अर्श था। सेज बिछाई रुच रुच के ही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ जी आने के बाद सेज बिछाते हैं कि आने के पहले सेज बिछाते हैं। इसी प्रकरण की 8वीं चौपाई देखो, तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब। ये धामधनी आपने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का हृदय खुदा का अर्श होता है। सो सुकन पालो अपना, अपना वचन पूरा करो और मेरे हृदय में आ जाओ। प्रथम अर्श दिल मोमिन है इंद्रावती। सुंदर साथ जी प्रथम अर्श दिल मोमिन इंद्रावती, उसके बाद और दूसरा भी कोई हो सकता है, स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं। आवेश की बात तो अलग ही, आवेश का मैंने बता दिया, छठी दिन के लीला में हिस्सा देव आवेश का। अनेकों ब्रह्म मुनि सुंदर साथ के द्वारा जागने का कार्य होता है। सुंदर साथ जी और ऐसा जो कि ब्रह्मात्माओं के अंदर आवेश नहीं आ सकता, ये तो बात पहले ही स्पष्ट हो गई। धारा भाई के अंदर भी आवेश आगे वहां पर आया था। सुंदर साथ जी छठे दिन की लीला में हिस्सा देव आवेश का भी कह दिया, और भी कई चुपाई हैं। सुंदर साथ जी आवेश जब आता है ना सुंदर साथ जी, तो फिर बिना चितवनी के भी दर्शन हो जाता है। सुंदर साथ जी सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। पूर्ण आवेश प्रदान किया 5वें दिन। छठे दिन की लीला में हिस्सा देव आवेश का सुंदर साथ जी सिद्धांत चलता है यहाँ पर। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तक सो सब जाहिर होते कहावत हुक्म है। सुंदर साथ जी अब ये जो वितक है सुंदर साथ जी, ये केवल देवचंद जी के समय की बात नहीं है, केवल महामती जी की वितक भी नहीं है। सुंदर साथ जी आखिर की वितक, आखिर यानी छठे दिन के सुंदर साथ की भी वितक, अगले यानी श्री देवचंद जी के समय, बीच में यानी महामती जी के समय की वितक, और आखिर यानी छठे दिन के लीला की भी वितक है। वैसे तो देखेंगे 1751 के आगे का कुछ भी वर्णन नहीं है, लेकिन बातिनी रूप से सारे जो चरित्र हैं अभी भी सब हैं, अभी भी उसी प्रकार। कोई लालदास है, कोई छत्रसाल जी हैं, कोई राजा राम भाई हैं, कोई जयराम भाई कंसारा है, कोई भैरव सेठ है, सभी चरित्र है। कोई ललिता सखी है। आज भी धामधनी के चरणों में कौन कितना समर्पित हो रहा है। सुंदर साथ जी जीवन में 5000 सुंदर साथ ऐसे, उसमें से 500 ब्रह्म सृष्टि। उनके दिल में जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं थी कि हम दुनिया में जिए, बहुत सारा सुख प्राप्त करें, ऐसा कुछ भी नहीं। संसारिक इच्छा तृष्णा आशा कामना तो कब की समाप्त हो गई, बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। सुंदर साथ जी जो जीवित भी थे श्री प्राणनाथ जी के साथ में बस श्री प्राणनाथ जी के सेवा का लाभ लेने के लिए, श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए बस जीवित थे। और प्राणनाथ जी जैसे ही समाधिष्ट हुए सुंदर साथ जी, विरह में कैसे शरीर छूटा उनको पता भी नहीं चला। धामधनी के प्रेम में विरह में डूबे डूबे शरीर कब छूट गया पता भी नहीं चला। सुंदर साथ
वो लक्ष्य प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। मात्र तारतम लेकर कुछ सुने कुछ नहीं सुने, कुछ पढ़े नहीं पढ़े, सुंदर साथ जी अधूरा कोई फायदा नहीं है। फाइनल टारगेट तक पहुंचना पड़ेगा। यहां से बैठे दिल्ली जाने के लिए, रास्ते में बीच के स्टेशन में गाड़ी खराब हो गई, कोई फायदा नहीं, बीच तक जाने से अच्छा तो इधर ही बैठे रहो फिर। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, अपनी रहनी को देखो। और जो सुंदर साथ थे श्री जी के समय में, जिन्होंने धाम धनी के प्रेम में विरह में अपना शरीर छोड़ दिया, उनकी रहनी को देखो। साथ चले जे न भांत सो देत नसीहत, और तब सुंदर साथ ने जिस प्रकार विरह में शरीर छोड़ा, हमको सिखापन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ तो मृत्यु के समय सगे संबंधियों का ही विरह हो रहा है, धन संपत्ति का विरह होता रहता है सुंदर साथ जी। राज्य के प्रेम में विरह में ऐसे ही एक दिन में नहीं आ गए सुंदर साथ जी, पल पल अष्टप्रहर की लीला में वर्षों तक के साथ जीवन रहा। सुबह से शाम तक सेवा, वाणी चर्चा, वाणी गायन, चर्चनी, चितवनी, और सुबह शाम जो बड़ी व्रत पढ़ते थे सुंदर साथ जी, व्रत पूरा पढ़ते थे परम धाम का, हमने देखा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज था सुंदर साथ जी। घंटों घंटों सुबह और शाम को घंटे भर तक के पूरे परम धाम का वर्णन पढ़ते थे। पहली भौम में गए, दूसरी भौम खड़ोकली में जाके झिलना किए, श्रृंगार किए। वर्णन को भी कम मत समझिए। यदि आपने चर्चनी सीखा है तो वर्णन पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम में पहुंचती है सुंदर साथ जी। जमुना जी बोलूंगा तो जमुना जी की शोभा आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए। पाट घाट की देहरी में जहां रामत की जयराज, तो पाट घाट की शोभा आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए। तीजी भौम की पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जब सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो तीजी भौम की शोभा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। चांदनी चौक में कैसे पशु पक्षी दर्शन कर रहे हैं, एक एक पल धन्य धन्य कर दिया सुंदर साथ जी। तब जाकर के वो विरह प्रेम की स्थिति प्राप्त हुई। भव सागर जो है काय के पछड़े के पग के समान पार कर लिया। विरह में शरीर कैसे छूटा पता ही ना चला सुंदर साथ जी। वार शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अरसजीम को दारुल बका कहे सोए। इसको ये बात पहले भी हो चुका सुंदर साथ जी, पिछले प्रकरण में छुपाई आई थी। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, जिन सुंदर साथ को पहचान थी धामधनी की, निज स्वरूप की, निज घर की पहचान थी सुंदर साथ जी, एक सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सके। वैसे भी दुनिया में रहने की कोई इच्छा तो थी नहीं सुंदर साथ, प्राणनाथ जी की वजह से बस सेवा और वाणी के लिए जीवित थे सुंदर। वजह से ही प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए। वैसे ही विरह में तुरंत शरीर छोड़ दिया। सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर, चुपाई भी आता देख बिछोहा हादी का पीछा, साबित रखे पिंड धिक धिक पड़ोती नकले, सो नहीं अतनी वतनी अखंड सुंदर। जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हरम, पानी पीने तक के लिए भी जीवित नहीं रहे, अपने जीवन को बचाने का कुछ प्रयास भी करने के लिए नहीं रहे कि मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं जीवित नहीं रहना चाहता, दुनिया में नहीं रहना मुझे अब, प्राणनाथ जी के बिना एक पल भी दुनिया में नहीं रहना। तुरंत ही विरह में शरीर छोड़ दिया सुंदर शाह जी। विरह में शरीर छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। विरह होगा तब विरह में शरीर छूटेगा, प्रेम होगा तो विरह होगा। श्वास ना खाया बीच में छोड़ी ना सायुत, श्वास भी एक नहीं लिए, बस जहां थे वहीं पड़ गए, गिर गए सुंदर साथ जी। जहां के थे वहीं पर शरीर छूट गया सुंदर साथ जी। उठे धाम वतन में फरदा रोज कामत, सुंदर साथ जी एक क्षण भी शरीर में उनके सांस नहीं रह सकी, और उनका सूक्ष्म शरीर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गया। सूक्ष्म शरीर कैसा होता, कई सुंदर साथ का प्रश्न होता है सुंदर साथ जी। सूक्ष्म शरीर में सिर्फ 5 स्थूल तत्व नहीं रहते हैं, बाकी सारा चीज रहता है ना। अंतःकरण चारों रहेंगे, मन चित्त बुद्धि अहंकार ज्ञान इंद्रियां तन्मात्रा जो बोलते हैं वो सब रहता है। तो सूक्ष्म शरीर भी दिखने में स्थूल शरीर के जैसा ही रहता है।
लेकिन वो सूक्ष्म रहता है, पांच तत्व उसमें नहीं रहते। तो वहां पर धाम धनी के चरणों में उनकी आत्मा पहुंच गई। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे भी थे। अच्छा, प्राणनाथ जी समाधिष्ट हो गए, चलो चलो अब क्या करें, मतलब कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चलो अब खाओ पियो और सो जाओ। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, क्या आया था कौन गया कौन जुदा हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा उनको। जब आंखें खुली तैप क्यों ये ना पड़े चंद, बाद में उनको जब पहचान हुई, विरह हुआ बाद में, कुछ समय बाद में विरह में हुआ, तुरंत विरह नहीं हुआ। तब बेचैन होके छटपटाने लगे। दर्द ना आया धनी का बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहें, जरा भी दर्द नहीं है। धाम धनी के बिना एक पल भी कैसे जीवित रहेंगे। हाँ, सुबह कैसे चर्चा सुनाते थे, कैसे चितौनी कराते थे, कैसे परम धाम का वर्णन सुनाते थे, और उनकी सेवा करने में कितना आनंद आता था। उसके बिना कैसे जीवित रहेंगे। एक प्रिय व्यक्ति भी दुनिया का बिछड़ जाता है ना, भले संगे संबंधी हो, माया का झूठे संगे संबंधी हो, तो भी उसके बिना छटपटा उठते हैं, रो रो के छटपटाने लगते हैं। धाम धनी के प्रति कोई रुचि ही नहीं था, कोई प्रेम ही नहीं था। जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा ममीन, सुंदर सा जीती जी बाजी हार दिया सुंदर सा। न तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचाने, ऐसे शिरोमणि सुंदर साथ भी थे, छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट जी। कह रहे हाय हमें कछु ना रहा ईमान, लालदास जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जी अगली चौपाई में कह दिया। राज जी ने विशेष कार्य करवाने के लिए उनको जीवित रखा, क्योंकि सारे शरीर छोड़ देंगे तो आगे फिर राज्य का काम कैसे होगा। ऐसी पशु भी ना करे जिन माया के प्रीत, माया के पशु पक्षी भी जो आपस में प्रेम में बंधे होते हैं, पशु पक्षी भी ऐसे आपस में मोह में बंधे रहते हैं। एक चलने के बाद दूसरा भी जीवित रहता नहीं है। लव बर्ड्स कहते हैं आकाश में दो जोड़ा है, एक यदि किसी कारण से मर गया तो दूसरा आकाश में देखिए नीचे आकर के उड़ते उड़ते फिर नहीं मरेगा, आकाश में ही तुरंत शरीर छूट जाएगा, फिर शरीर आकाश से नीचे गिरेगा। ऐसे प्रेम में स्थिति होती। हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई, हम तो पशु पक्षी के जो माया के झूठे कहलाते हैं पशु पक्षी, उनसे भी गया बीता हमारा हाल अति सुंदर सा। धाम धनी के बिना जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं, टाइम पास करने का साधन ढूंढ रहे हैं राज्य के बिना। इसका पति विदेश गया हो और वो यहाँ पर टाइम पास करे पति के बिना, खाए पिए और मौज मस्ती करके टाइम पास करे पति के बिना, तो पतिव्रता साधन नहीं कहा जाता। सुन, ये रहे श्री राज के हुक्म और ना कोई उपाय, इसमें भी राज्य का हुक्म था सुंदर साथ जी, क्योंकि राज्य को अपना कार्य लेना था। नहीं तो जान शिरोमणि क्यों ने, जान करके समझ करके भी शिरोमणि सुंदर साथ जी कैसे जीवित रह सकते थे। अब कहूं मैं तिनकी जो संग चले साथ सिरदार, अब उन सुंदर साथ का यहाँ पर नाम लिया गया है जिन्होंने विरह में शरीर छोड़ दिया था सुंदर है। पर ऐसा नहीं कि जितना नाम दिया उतने ही सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। वाणी में सबका नाम कितना नाम देंगे, कुछ मुख्य मुख्य सुंदर साथ का नाम है। यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, और जो रतनबाई चली श्री राज के साथ, यहाँ पर चुपाई ध्यान से देखिए। यदि बोले कि श्री प्राणनाथ जी मात्र ध्यान में बैठे थे, यहाँ तो क्या करें, रतनबाई चली श्री राज के साथ। रतनबाई ने तो अपना विरह में शरीर छोड़ दिया, यदि साथ में चलना था तो ऐसा कहते कि रतनबाई भी ध्यान में बैठ गई, ऐसा कहना चाहिए था। ये साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया, मोमिन ब्रह्मात्माओं का सिर ऊंचा किया। ब्रह्म मुनियों की महिमा जो है इन्होंने संसार में बढ़ाई है, विरह में देह त्याग करके। इससे ब्रह्म मुनियों का कितना बड़ा महिमा होता है कि देखो ऐसे ब्रह्म मुनि धाम धनी के विरह में उन्होंने तुरंत शरीर छोड़ दिया। संसार में धन धन हो गए जिनके दिल रोशन, श्री महामती कहे मोमिनो देखो साथ कदम, ये सुंदर साथ की रहे नहीं। देखो कोई एक पल में मैं भी विरह में शरीर छोड़ दूं बोलने से नहीं होता सुंदर साथ जी। पल पल एक लंबे समय तक वैराग्य में विरह में जलते रहे, वैराग्य और विरह की अग्नि में डूबे रहे, लंबे समय तक तड़पते रहे तड़पते रहे। अब कब शरीर छूटेगा, कब धाम धनी के चरणों में पहुंचेंगे। हमको इस खेल से
सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण, रहिया न कोई काज। ये प्रार्थना करते करते भी कई वर्ष व्यतीत हो गए सुंदर साथ जी। बस धाम धनी की वजह से अपना देह सुरक्षित रखा था सुंदर साथ। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म कुछ तो जगाओ सुंदर साथ जी। मरते दम तक माया में डूबे रहना, कभी तो छोड़ना पड़ेगा संसार माया। मरने के बाद छोड़ने से क्या फायदा भाई, जीते मारिए आपको शब्द पुकारे तक। जीते जी एक समय के बाद अपना जीवन राज्य के चरणों में समर्पित कर देना, फिर केवल एक राज्य के ही काम हो, सेवा हो, वाणी मंथन हो, चर्चनी चितवनी हो, केवल राज्य की ही बात हो। 24 घंटा 7 दिन सप्ताह की और साल के 365 दिन सिर्फ राज्य का काम हो, ऐसा समय भी तो जीवन में आना चाहिए। कभी तो वानप्रस्थ आश्रम में भी आ जाओ सुंदर साथ जी। घर में बैठे बैठे कौन सा जो है आपका बुढ़ापा में बहुत अच्छा बीत जाएगा, या मृत्यु या बीमारी का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। आश्रम में रह करके भी आप सेवा समर्पण करोगे तो आश्रम में रहने वालों को भी कोई देख रहा है राज्य की कृपा से। अब कहूं मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर है, कब सुंदर साथ के विषय में फिर से इस प्रकरण में बता रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीते जी भी छोड़ दिया था और श्री जी के समाधिष्ट होने के पश्चात तुरंत ही सुंदर साथ जी धाम धनी के वीरों में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान, राज के पीछल श्री जी के समाधिष्ट होने के पीछे पीछे। यदि बोले कि सिर्फ ध्यान में बैठे थे तो उनके पीछे पीछे ध्यान में बैठ गए थे, ऐसा होना चाहिए ना। चलना श्री राज के पीछे लेने प्राणनाथ जी के देहिक लीला संवरण के तुरंत पश्चात अपना जीवन कुर्बान कर दिया ने, विरह में शरीर तुरंत छोड़ दिया। भया गो बच्च पद कहवे को जाए लगे, ब्रह्मबान गो बच्च पद के समान उनका शरीर कब छूट गया सुंदर साथ जी पता ही नहीं चला। मैंने बताया ना 2 बार जो है गाय के बछड़े के पग का उदाहरण आता है सुंदर साथ, 2 बार आता है ऐसा उदाहरण। गाय के बछड़े के पग के समान पता भी नहीं चला कब शरीर छूट गया सुंदर साथ जी। और यहाँ पर मार्फत सागर ग्रंथ में आपको मैं मसौदा दिखाता हूं सुंदर साथ जी, ये देखिए मार्फत सागर ग्रंथ में ना शुरुआत में भी मसौदा आखिर में भी मसौदा है। क्या लिखा, केते के यारों को लेके आप अर्श सिधारे और अपने जो तन है तिनको बुलावत हैं। वहां पर चुपाई भी लिखी, सुनत बिछुआ हादी का पीछा साबित रखे पिंड, दिख दिख पड़ोती नकले सुबह नहीं अतनी कन। आज हमारे हादी को बीच पर्दे के हुए 2 महीने 10 रोज हुए, सो आज हमारे महबूब के साल की का दिन है। श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव, हैप्पी बर्थडे। सब सुंदर साथ उसी दिन ब्रह्मवाणी को बंगला जी में पधराते हैं सुंदर साथ जी। जन्म उत्सव 76वां तमाम हुआ, 75 वर्ष और 9 महीने और 20 रोज इस फानी के बीच में, फानी दुनिया के बीच हम गिरो रब्बानी के वास्ते कई कसाले सह सह कर गुजरान किया सुंदर साथ जी। और हम सब माया में डूबे रहना है सुंदर, कोई तड़प नहीं है, कोई विरह वैराग्य नहीं सुंदर साथ जी। हम देश की आजादी के लिए हजारों सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हम भोग विलास में डूबे में देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। वैसे ही हालत यहाँ पर भी कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। सुंदर साथ जी ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, ये वाणी हमारे पास में है किसकी वजह से सुंदर साथ जी, उन ब्रह्म मुनियों की वजह से। बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, उस सुंदर साथ जी ने विरह में शरीर छोड़ा, उससे हमको क्या लेना देना। हमको तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य तो परम धाम ले ही जाएंगे। भव जल मोह सागर पार न आवे, कोई भव सागर इसका कोई पारावार नहीं है, कोई भव सागर को पार नहीं कर सका आज तक के प्राणनाथ जी के आने से पहले। वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए, नजर के सामने जो है छोटे से गड्ढे के समान हो गया वो भव सागर। सुर कई संसार में हो तो तलवारों टूक टूक, संसार में अनेकों योद्धा हैं जो तलवारों से कट पीट करके मर जाते हैं, किस लिए, जमीन के लिए, राज्य के लिए,
और देखेंगे सुंदर साथ जी, आज सेना में जो भी सैनिक भी लड़ रहे हैं ना, बिना पेमेंट के कोई नहीं लड़ता है। वो भी एक ही बार तो लड़के मरते हैं ना। जीते जी अपना सांसारिक सारा स्वार्थ को समाप्त करके हर पल मरते हुए जीवित हैं सुंदर साथ जी। अपना जीवन जो है जीवते जी राज्य के चरणों में कुर्बान कर दिया। इनकी तोलना अभी जो हक वास्ते हुए, भूख भूख आकार अपना डारते जरा न करी सक, अपना शरीर विरह में छोड़ते समय जरा भी संशय नहीं था कि अब परम धाम में जाना है कि नहीं जाना है, कोई जरा भी शंका नहीं है। प्राणनाथ जी हमारे धाम के धनी हमको छोड़ के चले गए, उनके बिना हमको अब दुनिया में रहना नहीं। साबित हुए मोमिन, अपने आप को सच्चा ब्रह्म मुनि सिद्ध किया उन्होंने। नाम लेके सुंदर साथ बन जाने से कोई ब्रह्म मुनि सिद्ध नहीं होता है। पहुंचे कदमों हक, ब्रह्म मुनि सिद्ध करना है। ज्ञान विश्वास सेवा समर्पण प्रेम से विरह से सिद्ध होते हैं, मात्र नाम से नहीं होता कोई। इनको पीछे फेरन का बहुत कार्य अंतराय। ऐसा नहीं कि इनको किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। पानी छिड़क रहे हैं, चेहरे पर पानी पिला रहे हैं, छाती हिला रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि वापस बच जाए, इनका प्राण जीवित बच जाए। पर जिनकी नजर धाम में तिनको कौन फेराए, जिनकी नजर परम धाम में है उनको कौन रोक सकता है। उनकी सुरता धाम धनी के चरणों में पहुंच गई थी। कूच सुनत धनी का विरह न किया याद, धाम धनी का प्रस्थान सुनते ही, देही की लीला का संवरण सुनते ही विरह को याद नहीं किया। इन्हें उसके हृदय में जरा भी विरह उत्पन्न नहीं हुआ। सो तो नहीं मोमिन पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, बोले दुनिया में भी सुख पाने की इच्छा है, भौतिक सुखों को भोगने की अभी भी इच्छा बाकी है, परम धाम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। यही विरह है सुंदर साथ जी। थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, फिर अभी भौतिक सुखों में डूबेंगे तो थोड़े दिन बाद तो और माया के संस्कार ही बढ़ने वाले हैं सुंदर साथ जी। मोमिन ऐसी ना करें जो कछु होए पहचान, सच्चा सुंदर साथ सच्चे ब्रह्म मुनि ऐसे नहीं करते हैं जिसको जरा भी राज्य की पहचान हो। अरवा तो उड़ा भी जाको हो ईमान, दिख दिख पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान, बिछोहा धनी धाम सो जाको कछु नहीं बेच। धाम धनी बिछोहा सुन रहे कि बिछो वो हमसे जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं, दैहिक लीला का संवरण कर लिया है, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलो चलो क्या करना है बताओ। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहिया तो सोए, मैं दीपक देखा है दीपक चल दिखाऊं तो है। कह रहे या तो तू पतंग ना है या तो वो दीपक ना है। पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख झंपाए। हाँ लाइट को देख करके पतंगा दूसरे पतंगे को बताने आएगा तो उसको बोलेगा कि या तो तू पतंग नहीं है या तो वो दीपक नहीं है। क्योंकि पतंग तो वो होता है जो दीपक देख करके अपने आप को समाप्त कर दे उसमें। सुंदर साथ जी पर ये बात हुक्म की सो तो हाथ है, राज्य का हुक्म भी एक चीज है सुंदर साथ जी। राज्य के हुक्म से भी चाह करके भी कोई शरीर नहीं छोड़ पाता है, विरह में डूबा रहता है फिर भी शरीर नहीं छोड़ पाता, ऐसा भी हो जाता है। लालदास जी छत्रसाल जी कितने विरह में थे, फिर भी राज्य ने उनको सुरक्षित रखा। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक, जो रहे सो हुक्म और जो चले सो बीच ये जन। सुंदर साथ जी संवत 1751 भादोवती चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन, है ना। भादोवती चतुर्दशी के दिन तक, अभी चल रहा है ना भादोवती, जन्माष्टमी था ना, कल अष्टमी था, आज नवमी है समझो, तो 5 दिन बाद आ जाएगा चतुर्दशी के दिन तक। यानी कि लगभग लगभग 1 महीना और लगभग 10 दिन तक, 40 दिन तक सुंदर साथ विरह में शरीर छोड़ते रहे छोड़ते रहे। कोई कल विरह में शरीर छोड़ा, कोई आज किसी ने शरीर में छोड़ा। इस प्रकार उनका नाम भी यहाँ पर आया। श्री मोहम्मद के मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म। सुंदर साथ जी उनसे कुछ तो उनके चरण धूलि तो बनो, कम से कम उनके बराबर तो नहीं बन सकते सुंदर साथ जी। चरण धूलि तो कम से कम उनके कुर्बानी का 100वां हिस्सा तो कुछ करके बताओ, जो संभव है करके बताइए सुंदर साथ जी। आपके सामने भी मौका है। वो सुंदर साथ का परीक्षा खत्म हो गया, वो समर्पित हो गए धामधनी में, धन्य धन्य हो गए धामधनी के समक्ष। हमारे पास अभी मौका है,
हमारी परीक्षा भी चालू है, हमारे पास कुछ करने का अवसर अभी है, कुछ कर सकते हैं तो कर लो, और अपने आप को धन धन कर सकते हैं तो कर ले। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब अंतिम दो चौपाई है, वो देखेंगे सुंदर साथ जी। आस बाई इन समय लागत है चरण। आस बाई कौन? लालदास जी। श्री वितक साहब ग्रंथ की रचना करने की जो जिम्मेदारी धामधनी ने सौंपा था, वितक ग्रंथ की रचना पूर्ण रूप से कर दिया। और भी 4 साहित्य हैं सुंदर साथ जी, बड़ी वृत्त, उसमें भी महामती के छाप है। और महामती के छाप कोई चाह करके नहीं लिख सकता, मैं अपने लिखो कि मैं बस भावना है तो महामती की छाप लिखने, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। बिना राज्य की शक्ति के मूल वितक अवतरित नहीं हुआ है सुंदर साथ जी। श्रद्धा विश्वास की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है सुंदर साथ जी। अब लालदास जी की आत्म आसबाई धामधनी के चरणों में प्रणाम करती है। हे धामधनी, अब तो मुझे अपने चरणों में बुला लो, जो जिम्मेदारी सौंपा था वो मैंने कर दिया, अब तो मुझे अपने चरणों में बुला लो। श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मन। धामधनी अत्यंत प्रसन्न होकर के, मेरी सिरदार सखी आसबाई आजा, तुमने अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया। सुंदर साथ जी, जिसने अपना तन मन जीवन कुर्बान किया है ना, धामधनी उसे प्रसन्न होकर के बुलाते हैं अपने चरणों में। धन्य धन्य हो गए सुंदर साथ जी। श्री महामते कहे, महामत कहे संयन को ये सेवा के कहे साथ। ये सेवा वाले सुंदर साथ, जिन्होंने अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने जीवन का एक एक पल, जीवन के लगभग अंतिम 20-22 वर्ष सूरत से चले थे ना, 1729-30 में निकले थे। 21 वर्ष कम से कम अपने जीवन का, अपना सर्वस्व सुख शांति चिंता छोड़ के निकल पड़े थे। क्या खाएंगे, बुढ़ापे में क्या होगा, कोई चिंता नहीं। धामधनी के चरणों में कहीं भी शरीर छूटे, इससे बढ़कर और क्या बात है सुंदर साची। घर में मरने से अच्छा आश्रम में धामधनी की याद करते करते शरीर छूटे। बोलते ना, काशी में शरीर छूटे तो उसकी सदगति होती है, हरिद्वार में। हमारा तो भी धामधनी के चरणों में शरीर छूटे तो और क्या चाहिए बताओ। धामधनी का विरह वैराग्य प्रेम समर्पण हो, तब इतने लंबे समय तक कोई टिका रह सकता है राज्य के मार्ग में। यहाँ आते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। एक लंबा समय है, 2 दिन 4 दिन के लिए सेवा करना बहुत छोटी सी बात है इनके सामने। वर्षों तक के अपने संसारिक सुख चाहना चिंता सुख दुख सबको छोड़ करके एक राज्य की सेवा में लगे रहे, अंतिम क्षण तक अपने आप को धन्य धन्य कर लिया सुंदर साथ जी। ऐसे लंबे समय तक सुंदर साथ जी कुछ मजबूत करो अपने आप को। मैं भी अपने आप को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। कितना कमजोर है सुंदर साथ जी, हम जरा सा भी दुख सहन नहीं कर पाते हैं, जरा सा भी कष्ट सहन नहीं कर पाते राज्य के मार्ग में। जिस तरह से कुर्बानी किया था सुंदर साथ ने, उसका करोड़वां अंश भी कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूर्ण प्रयास करना है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया आया सो आखिर। दौड़ सके सो दौड़ियो, धीरे धीरे करने का अब समय नहीं रहा सुंदर साथ जी। सेवा में जोर लगा दो, वाणी मंथन में जोर लगा दो, चर्चनी चितवनी में जोर लगा दो सुंदर साथ जी। धामधनी की विरह में प्रेम में डूबे डूबे कब शरीर छोड़ जाए पता भी ना चले। राज्य का सुंदर स्वरूप देखते देखते हमारा ये शरीर छूट जाए, बस यही हमारी कामना लक्ष्य है सुंदर साथ जी। अंतमति सोगति राज्य के चरणों में हमारी आत्म पहुंच जाएगी, और इत भी धन धन उत भी धन धन हो जाएंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी वितक सह यहाँ पर समापन होता है सुंदर साथ जी। कुल प्रकरण 73, चौपाई 4377। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे सैयन को, श्री महामत कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ। हे सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे,
हाथ ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, आके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी प्यारी सुंदर साथ जी। यहाँ पर हमारा 30 दिन का श्री वितक साहब प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का भी क्विज लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा मैं, और उसका रिजल्ट कल शाम को पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। सुंदर साथ जी, 30 दिनों तक आप सब सुंदर साथ जी ने जो सहयोग दिया, समय दिया, राज जी की वाणी पढ़ने से आपको भी आनंद हुआ होगा, लेकिन मुझे भी काफी आनंद हुआ सुंदर साथ जी वितक चर्चा आपके समक्ष करने में। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। धामधनी के अर्जी के साथ में हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन है कि वे धामधनी का अर्जी गायन करके मधुर स्वर में ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके बाद सभी सुंदर साथ जी भी प्रणाम जी कर सकेंगे। आइए सृजना दाहाल सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, पिया हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जियो जी, जीब रातो जीबे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आश बिरानी तो करूं जो, कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन, रे न जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होती सो, क्यों देखुनी के कारजी, जब तुम आपदे खाओगे तब देखूंगी नैन जर जी, ए पुकार पिया सुन के, ढील करो अब जीन जी, खीन
खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी, अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपियो, कीजे हास विलास जी, वारने जाए से इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो से वाकरो पिया, सब अंगों साख्यात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहो किन सो बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम होते से कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं अर्ज करूं मेरे वाला जी, मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसा जी, दर्द भरा विरह से परिपूर्ण अर्जी गायन करके सभी सुंदर साथ का दिल भी विरह से भर दिया आपने। तो सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब कुछ समय के लिए हम विदा होंगे। कुछ समय पश्चात फिर से राज जी ने चाहा तो आपके समक्ष कोई नया प्रोग्राम लेकर उपस्थित होऊंगा सुंदर साथ जी। फिलहाल हम सब अभी विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो, मेरे वजह से किसी का दिल दुखा हो
उन सबके चरणों में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम महाराज। जी महाराज जी। प्रणाम जी जी बहुत बहुत आभार आपका, दिल से हाँ शुक्रिया प्रणाम महाराज जी जी। महाराज जी, प्रणाम बहुत बहुत जी। सब आभार सुंदर साथ आपका। के चरणों में प्रणाम जी। पता ही नहीं चला कैसे चर्चा होती रही, पहले चर्च नहीं है फिर अब ये चर्चा अभी तक की, तब तो एक आदत सी बन गई थी। अब और बंद नहीं होना चाहिए, कुछ और चलाओ महाराज जी, अब आगे चलता ही रहे प्रोग्राम तो अच्छा। प्रणाम जी सुंदर। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी आपके साथ रहने की आदत पड़ गई, अब दिल नहीं लगता। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मिलेंगे एक सुंदर दे साथ जी, फिर से मिलेंगे सगल मिला के लगाने आज जी। सबको या मिला क्यों के कर अब दी कुछ आगे आ और कौन चला गयो दो तो एनु प्रोग्राम एक दे दे चलता है, ऐसे एक तो रूटीन मैं बना गाते रहता है। दोनों बुरी मिलान खातिर ए मैं कोनी बुरी। जी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी आपका दिल से बहुत बहुत आभार है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।